जितने भी पुलिस ऑफिशियल आए हैं सारे के सारे वापस गए हैं। सब कुछ थाने में ही करेंगे तो थाने में ही जस्टिस हो जाएगा, फिर कोर्ट आने की ज़रूरत ही क्या है। आप जहाँ पर झूठे केस बनाते हैं पुलिस ऑफिशियल। इस बात को सुनने को तैयार रहिए तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। फिर यहाँ जरूरत ही नहीं, ना नायब कोर्ट की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। तो हमने यही कहा कि फिर पुलिस को हम एंट्री नहीं करने देते। सांकेतिक तौर पर रोडों पे उतरे थे 11:30 से 12 सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। न्यू दिल्ली के वकीलों ने गुरुवार अपनी एक हफ्ते से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी, जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर LG V.K. सक्सेना द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जो पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने गवाही देने की अनुमति देता है, फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अधिकारियों ने कहा कि अब ये आदेश तभी लागू होगा जब सभी स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा कर लिया जाएगा। ये घोषणा उसके बाद आई जब बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दिन में पहले गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में उन्हें बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनकी आपत्ति सुनेंगे और समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, इस नोटिफिकेशन का प्रयोग तभी किया जाएगा जब सभी स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जा चुकी होगी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि 13 अगस्त के नोटिफिकेशन में दिल्ली के पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन डिपोजिशन के लिए वेन्यू डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन इस फैसले का तुरंत वकीलों ने विरोध किया, कहकर कि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और अन्य गवाह अपने स्टेशन से ही गवाही देंगे तो ये ट्रायल प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित करेगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 18 और 20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और LG सक्सेना को इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व पत्र दिया। प्रवक्ता ने कहा, यूनियन गृह मंत्री बार के प्रतिनिधियों से खुले मन से बात करेंगे और जब तक ये नोटिफिकेशन अभियान में रहेगा। इस घोषणा के बाद वकीलों ने इसे बार की जीत बताया। न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट तरुण राणा ने कहा, हमारी मांगे वही हैं। महत्वपूर्ण गवाह, खासकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से गवाही देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये वकीलों की एक हफ्ते की संघर्ष के बाद की जीत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट अनिल बसोया ने जोड़ा, गृह मंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो खुले मन से सुनेंगे और हमें आशा है कि नोटिफिकेशन अंततः वापस ले लिया जाएगा। ये हम वकीलों के लिए नहीं बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में न्याय पाने का अधिकार है। पिछले हफ्ते शुरू हुई स्ट्राइक ने बुधवार को तीव्र रूप ले लिया, जब 6 जिला अदालतों के वकील सड़क पर उतरे, रास्ता रोका और पुतले जलाए। उनका आरोप था कि ये नोटिफिकेशन न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा और पुलिस को सबूतों से छेड़खानी का मौका देगा। आंदोलन के कारण पूरे शहर की अदालतों में काम रोका गया। मुकदमों की सुनवाई स्थगित हो गई क्योंकि वकीलों ने काम से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूटर को भी हेयरिंग्स में भाग लेने से रोका गया, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से आए या वीडियो लिंक से के जरिए। HT ने रिपोर्ट किया था कि ऐसी हालातें सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय के विपरीत होती हैं, जो वकीलों की हड़ताल को गैर कानूनी और अनैतिक बताते हैं, जो न्यायिक प्रतिक्रिया में बाधा डालती हैं और लिटिगेंट्स के अधिकार को छीन लेती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फिल बाय आशिका। कीप सपोर्टिंग अस।